किसी ने क्या खूब कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाक की अपनी किस्मत में न नूरी है न नारी है। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद गुल की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई थी। वो मोटर मैकेनिक था और दिन भर अपनी वर्कशॉप में गाड़ियाँ ठीक करने पर लगा रहता। शाम को थक हार कर सो जाता था। इसका बेटा मोहम्मद गुल इंजीनियरिंग पास करके करीब के बड़े वर्कशॉप में असिस्टेंट मैनेजर लग गया था। इसने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की, नमाज रोज़ा की पाबंदी कराई। इसका बेटा सुबह को नमाज से फारिग होकर बग़ैर कुरान पाक पढ़े दफ्तर नहीं जाता था। हमीद गुल को हज करने का बड़ा अरमान था। इसने अपनी मामूली आमदनी से पैसा जोड़कर 10,000 रुपये जमा किए थे, लेकिन जब हुकूमतों ने हज का सरफा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया, हमीद गुल का दिल टूट गया। इसके हज पर जाने की उम्मीदें ख़त्म हो गई। एक दिन जब वो मस्जिद से नमाज़ पढ़कर निकल रहा था, इसकी नज़र एक नए कुतबे पर पड़ी जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ लिखी थी कि एक मुसलमान के मरने के बाद भी इन 3 अमाल का सवाब जारी रहता है। एक, इसकी साले औलाद जो इसके लिए मगफरत की दुआ करती है। दूसरा, कोई अच्छा इल्म जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। तीसरा, कोई रफ़ाई काम जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ये बात उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि अल्लाह ताला भी कितनी करीम है कि मरने के बाद भी इंसान को इसके अमाल का अजर देते रहते हैं। दूसरे दिन उसने अपनी बस्ती के गरीब मोहल्ले का चक्कर लगाया। उसने देखा कि वहाँ पर पानी का कुआं दूर है। औरतें और लड़के घड़े और बाल्टियाँ भर भर कर दूर तक सर पर रख कर ले जाते हैं। कड़ी धूप हो या कपकपाती सर्दी, ये मेहनत इनको रोज़ करनी पड़ती है। हमीद गुल ने मोहल्ले के बड़ों से बात की और चंद दिन में एक कंपनी को बुलाकर मोहल्ले के बीच में एक बड़ा सा नलका लगवा दिया। इसकी चौकी पक्की बनाकर एक नाली बना दी और पास एक जामुन का पौधा लगा दिया। बस फिर क्या था, मोहल्ले वालों ने इस रात चरागा किया और सुबह से ही नल पर पानी लेने वालों की लाइन लग गई। हमीद गुल ये देखकर बहुत खुश हुआ। इसने नल वाली कंपनी को 9,000 रुपये फ़ौरन अदा किए। इस दरमियान इसका गुज़र एक किताबों की दुकान पर हुआ, जहां एक बच्चा अपने बाप से ज़िद कर रहा था कि मेरा कायदा फट गया है, एक नया ले दीजिए। बाप ने कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम इसी पुराने कायदे से काम चलाओ। हमीद आगे बढ़ा। इसने दुकान से एक नया कायदा लेकर बच्चे को दिया और साथ ही 1 रुपया मिठाई खाने को दिया। बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। हमीद ने खुश होकर इसका मुंह चूम लिया। इसने किताबों के दुकानदार से बात की और कहा, जो बच्चा तुम्हारे पास कोई किताब लेने आए, इसको मेरी तरफ से एक कायदा मुफ्त दे दो। वो बच्चा खुद पढ़ेगा या इसके घर में छोटे बहन भाई पढ़ेंगे। हमीद गुल ने दुकानदार को कायदों की कीमत 1,000 रुपया पेशगी अदा कर दी। दूसरे दिन दुकानदार ने दुकान पर बोर्ड लगा दिया, हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए कायदा मुफ्त दिया जाता है। इस साल जब हज आया तो हमीद गुल ने 9 ज़िलहज को आराम लपेट कर ज़ोहर से मगरिब तक मस्जिद में बैठकर खूब रो रो कर दुआ की और दूसरे दिन ईद की कुर्बानी कर दी। इसके दिल को बहुत फ़रहत हासिल हुई। ऐसे लगा कि जैसे इसने सचमुच में हज कर लिया हो। रात को जब वह सोया तो ख्वाब में देखा कि लोग कह रहे हैं, हमीद तुम हाजी बन गए हो।